नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हान पॉइंट। आज हम LIC का 841 नंबर्स ऑफ वैकेंसी निकला है, उसका एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे। कौन कौन लोग एलिजिबल है अप्लाई के लिए, उसका सैलरी स्ट्रक्चर कितना है, हाँ उसका एज लिमिट कितना है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस के क्या क्या है, ठीक है। इन डिटेल्स बात करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। इसके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 16 अगस्त 2025 एंड इसका लास्ट डेट है 8 सितंबर 2025। तो इसके अंदर आप लोगों को अप्लाई करना है। ये है अप्लाई करने का पेज, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी हम फिलहाल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे। वैकेंसी का पोजीशन है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का है, दोनों का वैकेंसी है। और आप लोगों का असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि स्पेशलिस्ट एंड जनरल का भी है, ठीक है। मैं दोनों के बारे में बात करूंगा। ये जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल का, ये जनरल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और स्पेशलिस्ट में स्पेशल कैंडिडेट लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर का ओनली 81 नंबर्स ऑफ वैकेंसी निकला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड बाकी रेस्ट ऑफ द असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मतलब वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कैटेगरी का 50 वैकेंसी है एंड इलेक्ट्रिकल का 31 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है। टोटल मिला के 81 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर का। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी का है, उसका टोटल 410 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है, मतलब 410 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है। उसमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट है, उसका 30 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि कंपनी सेक्रेटरी स्पेशलिस्ट है, उसका 10th नंबर ऑफ वैकेंसी है। एक्टुरियल स्पेशलिस्ट का 30 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट का 310 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है। और जो लीगल स्पेशलिस्ट है उसका 30 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है। ऐसे मिला के टोटल 410 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है। एजुकेशन एंड एज के बारे में बात करें तो जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कैटेगरी का होगा, उसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। ये एज दोनों सिविल का एंड इलेक्ट्रिकल का सेम है, 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, सिर्फ एक चीज़ का चेंज है यहाँ पे। जो सिविल के लिए अप्लाई कर रहा है वो सिविल का बैकग्राउंड का होना चाहिए और जो इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड में होना चाहिए। सिर्फ यही चीज़ का चेंज है। और जो मेन क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी होना है, नहीं तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का होना है। और आप लोगों को 3 इयर्स मिनिमम आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, कोई भी बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस होना है। एक्सपीरियंस भी दोनों का ही सेम है, सिविल का एंड इलेक्ट्रिकल का दोनों का सेम है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो चार्टर अकाउंटेंट का है, उसका मिनिमम एज 21 ईयर्स होना है एंड मैक्सिमम एज 32 ईयर्स होना है। और उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर्स ऑफ डिग्री का चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्पेशलिस्ट होना है यहाँ पे। और वो कैंडिडेट चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट का एसोसिएट मेंबर होना है, ये मैंडेटरी है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कंपनी सेक्रेटरी का है, उसका मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना है। और उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना है बैचलर्स डिग्री, कोई भी बैचलर्स डिग्री होना है। और साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का एक मेंबर होना है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो एक्टुरियल का है, उसका मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर्स ऑफ डिग्री चाहिए, यहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन का होने से चलेगा। और साथ में आप लोगों को से पेपर में पास होना है, जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टुरियल का, हाँ वो एग्जाम पास होना है। नहीं तो आप लोगों का जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं यूके में, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी एक्टुरियस, वहाँ पे भी पास होने से चलेगा। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट पोजीशन में 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी बैचलर्स डिग्री होने से चलेगा। और साथ में आप लोगों का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए लाइफ इंश्योरेंस में। और आप लोगों को साथ में 5 ईयर्स नहीं तो मोर देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ इंश्योरेंस में। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो लीगल स्पेशलिस्ट है, उसमें एज 21 ईयर्स मिनिमम एंड 32 ईयर्स मैक्सिमम। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए बैचलर डिग्री इन लॉ में होना है एजुकेशन। और साथ में आप लोगों का बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट रजिस्टर होना है और रजिस्टर होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे SC एंड ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स एंड PWBD जनरल कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स, PWBD SC ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर्स, PWBD OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स। और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी रिलैक्सेशन है, यहाँ पे आप पॉज करके वो देख सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेसिक पे होगा 88,635 रुपीज़ पर मंथ। और ये सैलरी सब पोजीशन का लिए सेम है। और साथ में आप लोगों का जो इंक्रीमेंट वगैरह होता है वो भी साथ में रहेगा।
एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 85 रुपीज़ प्लस GST प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज होगा, तो ये एक्स्ट्रा पड़ेगा, ठीक है। और जो अदर्स कैंडिडेट है OBC अनरिजर्व, वो लोगों के लिए 700 रुपीज़ है और GST प्लस और ट्रांजैक्शन चार्ज अलग से। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेज पार करने के बाद आप लोगों को सिलेक्ट करेगा, जैसे कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, मेन्स एग्जाम होगा एंड इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट करेगा। और प्रिलिमिनरी एग्जाम में यहाँ पे जैसे कि आप सिलेबस देख सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है। यहाँ पे टोटल 100 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होगा एंड उसका मार्क्स होगा 70 और ये 1 आवर में कंप्लीट कराना है। ये जो सिलेबस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जनरल एंड स्पेशलिस्ट कैटेगरी दोनों का सेम है। जनरल का जो मेन एग्जाम होगा उसमें थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है, मैं उसको बाद में दिखाऊंगा आगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो लीगल स्पेशलिस्ट है उसका सिलेबस पूरा चेंज है, तो उसको आप बाद में डिस्कस किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम में 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है और जो मेन एग्जाम होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। ये है मेन एग्जाम का सिलेबस। यहाँ पे मतलब 150 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, 150 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस विद इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग भी होना है और प्रोफेशनल नॉलेज भी होना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ये सिलेबस है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा ये प्रोफेशनल नॉलेज होना है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी नॉलेज होना है। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का, हाँ। और मैक्सिमम मार्क होगा 150 मार्क्स और वो 1 आवर में कंप्लीट करना है। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा उसमें 2 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा, जो कि 30 मिनट्स में आप लोगों को कंप्लीट करना है। जो लीगल स्पेशलिस्ट है उसका सिलेबस ये है। यहाँ पे भी 1/4 मार्क नेगेटिव है और यहाँ पे सिलेबस जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है और यहाँ पे 100 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होगा, 70 मार्क्स का होगा और जो कि आप लोगों को 1 आवर में कंप्लीट करना है। और मेन सिलेबस में ये है, रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस एंड स्पेशल रेफरेंस, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग में होना है एंड साथ में आप लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज भी होना है। यहाँ पे 100 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा और ये एग्जाम आप लोगों को 1 आवर में कंप्लीट करना है। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा एग्जाम उसमें होना है प्रोफेशनल नॉलेज और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और साथ में आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का भी नॉलेज होना है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ईमेल रिपोर्ट्स, ये सारा होना है। 2 क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स का और आधा घंटे में कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू में आएगा। इंटरव्यू में एक पोस्ट के अगेंस्ट में 3 लोगों को बुलाएगा, उसके बाद एक को सिलेक्ट करेगा। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो जनरलिस्ट है उसका वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल 350 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है। जो करंट ईयर का वैकेंसी है वो 341 वैकेंसी है और जो बैकलॉग वैकेंसी है वो 9 है। बैकलॉग वैकेंसी वो होता है जो कि ये एग्जाम पहले भी कंडक्ट किया है, कोई लोग रिजाइन मार के चला गया है, नहीं तो कोई लोग ज्वाइन ही नहीं किया है, तो वो बैकलॉग कैटेगरी में पड़ गया है। उसको मिला के 350 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है। यहाँ पे एज चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे एजुकेशन सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, कोई भी स्ट्रीम का, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए। और यहाँ पे जो मेन सिलेबस में बोला ना थोड़ा सा चेंज है। ये जो मेन सिलेबस है ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स चाहिए और साथ में आप लोगों को डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन चाहिए और ये इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस का भी नॉलेज चाहिए। यहाँ पे टोटल 120 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होगा, ये 300 मार्क्स का होगा, जो कि 2 घंटे में आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये मेंस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन का ये सिलेबस है और डिस्क्रिप्टिव टाइप वाला सेम सिलेबस है जो पहले डिस्कस किया हुआ है। और इसका एग्जाम जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो 3 तारीख अक्टूबर में होगा और जो मेंस एग्जाम होगा वो नवंबर 8 को होगा। ये डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आई बटन में, आप देख के खुद अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई में कुछ दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं पूरा सहायता करने का कोशिश करूँगा। और ये सारा का सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख के खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।